नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 के सेट 1। ठीक है, तो सेट 1 को हम लोग स्टार्ट करने वाले। ये सभी जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बात करेंगे बता देता हूँ मैं आपको। ग्रुप ए में जो होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और ग्रुप बी जो होता है उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि भू आकृति विज्ञान क्या है। तो भू आकृति विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले स्थल रूपों, उनकी उत्पत्ति, संरचना, विकास तथा परिवर्तन की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो यह आपका भू आकृति विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आइसोस्टेसी, यानी कि समस्थिति की परिभाषा दीजिए। तो आइसोस्टेसी क्या है, तो इसका आपको डेफिनेशन देना है, परिभाषा देना है। तो समस्थिति वह सिद्धांत है जिसके अनुसार पृथ्वी की भू प्रकृति और उस पर स्थित स्थल रूप संतुलन की अवस्था में रहते हैं तथा भार बढ़ने या घटने पर ऊंचाई में परिवर्तन होता है। तो यह आपका जो है समस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंसोलेशन, सौर विकिरण क्या है। सौर विकिरण वह ऊर्जा है जो सूर्य से निकलकर पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और ताप, मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओशियन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता क्या है। तो महासागरीय लवणता समुद्र के जल में घुले हुए विभिन्न लवणों की मात्रा को दर्शाती है जिसे सामान्यतः प्रति 1000 ग्राम जल में मापा जाता है। तो ये आपका जो महासागरीय लवणता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एल नीनो, एल नीनो क्या है। तो एल नीनो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी भाग में समुद्री सतह के तापमान में असामान्य वृद्धि की घटना है जो विश्व के मौसम और वर्षा को प्रभावित करती है। तो ये आपका एल नीनो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन पे और लॉन्ग क्वेश्चन पे, यानी कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके जाना है। क्योंकि अगर एग्जाम में आप बैठेंगे, अगर 5 क्वेश्चन भी बना देंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप पास नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है टोटल पासिंग मार्क्स आपको 30 नंबर लाना होता है। तो इसलिए जो आपको ज़्यादा फोकस करना है शॉर्ट क्वेश्चन पे और लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेट 1 का, डिस्क्राइब द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी का आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर बताना है, आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। तो आंसर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता क्योंकि पृथ्वी के भीतर सीधे जाना संभव नहीं है। फिर भी भूकंप तरंगों, ज्वालामुखीय पदार्थों और वैज्ञानिक अनुमानों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को समझा गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, भूपर्पटी, मेंटल और केंद्रक। तो भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे ऊपरी और पतली परत है। यह परत हमें दिखाई देती है और इसी पर मानव जीवन संभव है। भूपर्पटी 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। महाद्वीपीय भूपर्पटी अपेक्षाकृत मोटी होती है जबकि महासागरीय भूपर्पटी पतली और भारी चट्टानों से बनी होती है। इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। मेंटल भूपर्पटी के नीचे स्थित होती है और यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है और इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम प्रधान होते हैं और इस परत का ऊपरी भाग आंशिक रूप से द्रव अवस्था में होता है, इसमें जिससे मैग्मा का निर्माण होता है और प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित गतियां इसी परत से जुड़ी मानी जाती है। केंद्रक पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और यह अत्यंत गर्म और भारी तत्वों से बनी होती है। केंद्रक को बाह्य केंद्रक और आंतरिक केंद्रक में बांटा गया है। बाह्य केंद्रक द्रव अवस्था में होता है जबकि आंतरिक केंद्रक ठोस अवस्था में माना जाता है। और केंद्रक में लोहा और निकेल की प्रधानता पाई जाती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डेविसियन साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि डेविस के अपरदन चक्र की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो डेविस का अपरदन चक्र भू आकृति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अमेरिकी भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षेत्र के स्थल रूप एक निश्चित क्रम में विकसित होते हैं और यह विकास समय के साथ क्रमिक रूप से होता है। डेविस ने
अपर्दन चक्र को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांटा है: यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। यौवन अवस्था में भूमि का उत्थान हाल ही में हुआ होता है और इस अवस्था में नदियां तीव्र गति से बहती है और गहरी घाटियों का निर्माण करती है। ढाल तीव्र होती है तथा ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक होता है और इस समय जलप्रपात और गार्ज जैसे स्थल रूप विकसित होते हैं। प्रौढ़ अवस्था में नदियों की अपर्दन शक्ति संतुलित हो जाती है, ढाल कम होने लगती है और पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। घाटियां चौड़ी होने लगती है तथा नदी अपने मार्ग में मोड़ बनाती है और इस अवस्था में बाढ़ मैदान और मेंढर जैसे स्थल रूप विकसित होते हैं। इसके बाद आपका वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में भूमि लगभग समतल हो जाती है, नदियों की गति बहुत धीमी हो जाती है और अपर्दन की जगह निक्षेपण अधिक होने लगता है और इस अवस्था में समतल मैदान बनते हैं जिन्हें पेनेप्लेन कहा जाता है। और डेविस के अनुसार अंत में स्थल रूप अत्यंत निम्न ऊंचाई पर पहुंच जाता है। डेविस के अपर्दन चक्र में समय, संरचना और प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और यह सिद्धांत स्थल रूपों के क्रमिक विकास को समझने में सहायक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ जो आपका ग्रुप बी है, यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो आप लोग ये पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम जो है ये सेम ही है, यानी कि जो चैनल का नाम यूट्यूब चैनल का वही चीज़ उसमें भी नाम है ओनली SKMU। तो आप लोग जो है पीडीएफ जो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, तो आप उस पीडीएफ लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो जो क्वेश्चन है सेट 1 में। इसके बाद जो आंसर इसमें है तो आप लोग आंसर को रेडी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, यानी कि सौर मंडल की उत्पत्ति तथा समस्थिति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, यानी कि अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन 5 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, यानी कि नदी जन्य अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थल रूपों की विवेचना कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर जो कुछ बड़े बड़े शब्द है इसलिए थोड़ा सा उच्चारण में जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और हिंदी में नदी जन्य अपर्दनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थल रूपों की विवेचना कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके बाद नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर साइक्लोन्स, उष्ण कटिबंध एवं समशीतोष्ण चक्रवातों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब ओशियन फ्लोर टोपोग्राफी एंड ओशियनिक वाटर मूवमेंट्स, महासागरीय तल स्थलाकृति एवं महासागरीय जल गतियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये जो सेट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में जो 2 वीडियो और आपको देखने को मिलेगा सेट 2 और सेट 3 का। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आप लोग जो पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से इसको अच्छे से कर दीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना है।